नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस सेशन में, आज की इस कक्षा में हमने अलंकार पढ़ने की जो श्रृंखला है वो प्रारंभ कर दी थी और इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे यमक अलंकार व श्लेष अलंकार। दोनों ही अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में बार बार वो प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल यमक अलंकार क्या है ये पता करना कोई बड़ी चीज नहीं है। ये पता करना यमक अलंकार को पढ़ना नहीं है। यमक अलंकार को वेदों के माध्यम से पढ़ना, यमक अलंकार की सम्यक जानकारी हमें होनी आवश्यक है। तभी यमक अलंकार से, देखिए कोई छठी सातवीं कक्षा का कोई प्रश्न है वो तो सीधा सा आ जाएगा कि यमक अलंकार कहाँ पे होगा, उदाहरण सहित बताइए। परंतु बड़ी परीक्षाओं में बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड हो गया, कॉलेज व्याख्याता यानी सहायक आचार्य, और जो पीजीटी केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस की जो पीजीटी या टीजीटी एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न बड़े ही ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको उलझा देते हैं। आपको सम्यक रूप से अलंकार इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यमक अलंकार व अन्य अलंकारों को समझ सकेंगे। हमने प्रमुख रूप से जब अलंकार प्रारंभ किया तो अलंकार की परिभाषा भी अनेक विद्वानों के द्वारा हमने देखी। उसके बाद अनुप्रास अलंकार को हमने भेदों के द्वारा देखने का प्रयास किया। हर भेद को मैंने ही उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आपके लिए मैं अधिक से अधिक ज्ञान, हर चीज को डीपली तरीके से, चाहे वो दो ही चीज पढ़ा दी जाए 10 में से, उस चैप्टर को 10% ही पढ़ा दिया जाए, उस पूरे प्रकरण को थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए, क्योंकि आपको कम नेट खर्च हो, कम से कम 15 से 20 मिनट में आप कितना पढ़ सकते हैं वो मैं ये नहीं देखता कि बहुत सारी चीजें आपको उस समय में पढ़ा दिया जाए, परंतु आप कितना पढ़ते हैं और कितना सारगर्भित पढ़ते हैं वो एक आवश्यकता है। तो चलिए हम यमक अलंकार को पढ़ते हैं। देखिए लक्षण क्या होता है, इसके लिए एक जो सूत्र है वो बनाया गया है। एक शब्द फिरी फिरी जहां परे अनेकन बार, अर्थ और ही और हो यमक अलंकार। यानी कि क्या हो, एक ही शब्द यानी एक जैसा शब्द एक से अधिक बार आए, फिरी फिरी यानी घूमे वहां पर, अनेकन बार यानी एक से अनेक बार वो आए, परंतु उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। देखने में एक जैसा ही होगा। जैसे कोई शब्द आ गया कनक और ये दोबारा आ गया कनक, अब देखने में एक जैसा है परंतु इसका अर्थ क्या होगा, अलग होगा। वहां पे प्रमुख रूप से क्या होगा, यमक अलंकार होगा। अब देखिए जब किसी पद में एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो, ये होगा ऐसे, एवं अर्थ ग्रहण करने पर उसके अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। यानी कि जब उस शब्द का हम अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, तो उसका अर्थ वो अलग अलग हमें नजर आता है। देखिए कैसे, एक उदाहरण है, कबीरा सोई पीर, एक आ गया, जे जानई पर पीर, जे पर पीर न जानई वे काफिर बेपीर। देखिए इसमें पीर शब्द है वो 4 बार आया है, ठीक है। तो पहला है वो पीर, इसका अर्थ है योगी या सन्यासी, यानी कबीरा सोई पीर है, यानी इस पीर का मतलब क्या हो जाएगा, सन्यासी या योगी। इस पीर का मतलब हो जाएगा पीड़ा, ठीक है। जैसे घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे, तो पीर का मतलब हो गया पीड़ा। जे पर पीर जो प्रमुख रूप से, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, पीड़ा, ठीक है। और उसके बाद बेपीर, इसका मतलब हो जाएगा बिना दया वाला, जिसमें दया भाव है वो नहीं हो, बिना दया वाला। देखिए मैंने यही आपको दिखाया, यमक अलंकार में एक शब्द है वो एक से अधिक बार आता है, परंतु उसका जो अर्थ ग्रहण हम करते हैं तो उसका अर्थ है वो अलग अलग प्रकट होता है। जैसा कि शब्द मैंने बता दिया, कबीरा सोई पीर है, इस पीर का मतलब योगी या सन्यासी, इसका मतलब पीड़ा और इसका मतलब भी पीड़ा, और इसका मतलब है बिना दया वाला। और ये जो प्रमुख उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग वा खाए बोराए, यानी कि
ये उदाहरण पुराना हो गया, इसलिए मैंने नया उदाहरण लेने का प्रयास वो किया है। उसके बाद है अभंग। इसके दो भेद होते हैं, अभंग और सभंग। अ का यहाँ पर मतलब होगा नहीं, स का मतलब होगा सहित। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टुकड़े नहीं करना। किसके टुकड़े नहीं करना? उस शब्द के टुकड़े नहीं करना। जब किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्द का दोहराव दिखलाई पड़े, जैसे ये शब्द मैंने बताया कनक कनक, इसका हम टुकड़े नहीं कर रहे हैं, सेम ही शब्द वो दिखाई दे रहा है, तो वहां पे क्या होगा? अभंग यमक अलंकार होगा। देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, इस प्रकार का जो उदाहरण है, इस प्रकार का जो गाना है वो भी है सजना। इस सजना का मतलब क्या हो जाएगा? संवरना, यानी कि संवरना, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी वगैरह पहनना, अच्छे आभूषण पहनना, सजना। मुझे सजना के लिए, अपने प्रियतम के लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रियतम। तो प्रमुख रूप से ये हो गया। अब यहां पे देखो, काली घटा का घमंड घटा, ये देखो घटा और घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, इसका मतलब क्या हो? काली घटा। घटा का मतलब क्या होता है? आसमान में जो घटाएं हैं वो छाती है, वो क्या है? घटाएं आप लोग माने सकते हो, यानी मेघमाला आप इसका अर्थ कर सकते हो। घटा का मतलब कम होना, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब हो जाएगा कम होना। तो यहां पर हमें घटा और घटा एक जैसे समान दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभंग हो जाएगा। यहाँ पे भी सजना और सजना एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो अभंग हो जाएगा। सभंग देखिए, शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़े सहित। टुकड़े सहित यानी इसके टुकड़े होंगे, टुकड़े क्या होगा? टुकड़े सहित, अर्थात जब किसी पद में प्रयुक्त किसी शब्द के टुकड़े करने पर भी दोहराव दिखलाई पड़े, जैसे कुमोदिनी। देखिए, इसको कु को अलग निकाल दीजिए, मोदिनी, और ये शब्द मोदिनी आ गया, ठीक है। यानी मोदिनी और मोदिनी दो एक जैसे शब्द है वो आ गए हैं। इसका मतलब हो जाएगा कमलिनी, ठीक है। मोदिनी का मतलब हो जाएगा कमलिनी, और इसका मतलब हो जाएगा मोदिनी का मतलब प्रसन्न करने वाली, खुश करने वाली। अर्थ अलग अलग हो गए, परंतु ये मोदिनी को, इस मोदिनी को, ये मोदिनी बनाने के लिए हमें कु को अलग बनाना पड़ा, इसका अर्थात इसके टुकड़े करने पड़े, इसीलिए क्या हो जाएगा? सभंग। यानी भंग का मतलब हो जाएगा भंग होना, टुकड़े होना। मचलते चलते, देखिए, दिवस में वश में, दिवस में वश में, विमलता मल ताप घटा रही विचरते चलते। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है किसका? सभंग का। देखिए, इसमें चलते, इसको मैं को अलग कर देंगे तो चलते चलते आ जाएगा। इसमें देखो, दी को अलग कर देंगे तो वश और वश आ जाएगा। इसमें देखिए, मल, ये देखो वी को और ता को अलग कर देंगे, मल, और ये भी मल आ गया। इसमें देखो, चरते और चरते, यानी आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको प्रमुख रूप से यही करना चाह रहा हूं कि अभंग में तो क्या होगा? जैसे का तैसे एकदम समान आएंगे, ठीक है। और सभंग में क्या होगा? प्रमुख रूप से जो शब्द है वो प्रमुख रूप से एक शब्द तो सेम आएगा जो हमें बनाना है, दूसरा या तीसरा या जितने भी शब्द हम चुनेंगे उस शब्द में कोई ना कोई शब्द में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जैसे कुमोदिनी और मोदिनी है, इस मोदिनी की तरह ये मोदिनी, कु को हमने हटा दिया। यहाँ पे चलते चलते के मैं को हटा दिया, यहाँ पे दी को हटा दिया, यहाँ को वी को हटा दिया, और यहाँ को वी और ता को हटा दिया। इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा? सभंग। तो आप, जहां तक मैं समझता हूं, इस अलंकार को समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। ये देखिएगा, श्लेष, श्लेष अलंकार। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपकना। जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार है वो माना जाता है। इसके लिए लक्षण भी माने गए हैं। प्रगट अनेकन अर्थ जहां एक शब्द से होए, ताही कहत श्लेष कवि द्वे विधि होए सोए। मतलब इसका अर्थ क्या है? जब किसी पद में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के, यानी शब्द एक ही होगा और उस शब्द के अलग अलग प्रसंग और संदर्भ के अनुसार, यानी अलग अलग प्रसंग और संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ है वो ग्रहण कर लिए जाते हैं। यानी कि प्रमुख रूप से यमक में तो क्या था? शब्द भी अलग अलग थे और उसका अर्थ भी अलग अलग था। यहाँ पर क्या था? शब्द एक ही आएगा और उसको अलग अलग संदर्भों या प्रसंगों के अनुसार उसका अर्थ अलग अलग ग्रहण कर लिया जाएगा। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सुन।
यहां पर जो पानी है ये देखिएगा, इसका अर्थ तीन अलग अलग प्रसंगों में हम लेंगे, मोती, मानस, चून। मोती यानी कि प्रमुख रूप से मोती का हम लेंगे। मोती क्या है, उसकी जो चमक है वो पानी है। मानस, मानस के लिए क्या है, इज्जत। यदि मोती में यदि चमक नहीं होती है तो वो कोई काम का नहीं है। मनुष्य के पास यदि इज्जत नहीं है तो वो कोई काम का नहीं, अर्थात समाज में उसकी इज्जत होनी आवश्यक है। चून, चून का चूना मान सकते हैं या आटा मान सकते हैं, आटा या चूना। इसके लिए जल, कि भी चूने में जब तक हम पानी नहीं डालेंगे, कुछ भी डाल दो चाहे आप, तब तक वो किसी भी काम का नहीं है। उसी प्रकार आटा है, जब उसकी रोटियां बनाते हैं तो पानी डालकर उसको गूंथा जाता है। इसलिए अलग अलग प्रसंगों में हमने अलग अलग रूप इसके देखे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके भी क्या होते हैं, दो भेद माने जा सकते हैं श्लेष के भी, अभंग श्लेष और सैभंग श्लेष। जब देखिए अभंग और सैभंग का अर्थ आप समझ चुके होंगे, फिर भी दोबारा मैं बता देता हूं। अभंग का मतलब होता है जब किसी पद में प्रयुक्त किसी शब्द के टुकड़े के बिना ही अलग अलग अर्थ प्रकट हो जाते हैं। जैसे रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। देखो यहाँ पर बात किसकी क्या रही है, दीपक और कपूत, ठीक है। कपूत यानी जो बुरा पुत्र होता है, कपूत होता है, और जो दीपक होता है उसके प्रसंग में हम अलग अलग चीजें देखेंगे। किसकी, कि परम रूप से बारे का, उजियारों का और अंधियारों का, देखिए, और बढ़े का। देखिए दीपक और कपूत एक समान मान सकते हैं यहाँ पे। और दीपक देखो सलिष्ट अर्थ किसका हो गया, दीपक के संबंध में, ठीक है। और दीपक और कपूत के संदर्भ में आप इस सलिष्ट अर्थ को देख सकते हैं, बारे, उजियारो, बढ़े और अंधियारो। जिस प्रकार एक कपूत जो होता है वो जन्म लेता है, उसी प्रकार दीपक है उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। यानी दीपक को जलाना और कपूत का जन्म लेना बराबर है। किसके, बारे। उजियारो का मतलब दीपक जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश होता है। और कपूत भी जन्म लेता है, पुत्र। उसको पहले पता थोड़ी होता है कि वो कपूत होगा या क्या होगा, पुत्र होगा। तो क्या, उजियारे का मतलब दीपक से है उसको जलने के रूप में, और कपूत से है खुशियां बनाने के रूप में। बढ़े, बढ़े का मतलब क्या हो गया, बढ़े का मतलब दीपक से संबंध में क्या हो गया, बुझना। और कपूत के संबंध में क्या होता है, बड़ा होना, ठीक है। अंधियारो, अंधियारो यानी कि जब दीपक बुझ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। और जब कपूत बड़ा होगा तो वो उल्टे पुल्टे काम करेगा और क्या हो जाएगा, जो समाज या परिवार है उस पर क्या लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। यानी पुत्र का मतलब कपूत, कपूत और जो दीपक है उनका अलग अलग यहाँ ग्रहण किया गया है। सबसे पहले दीपक को जलाएंगे, बच्चा है वो क्या करता है, जन्म लेता है। दीपक को जलाने से क्या होता है, प्रकाश होता है। और उधर बच्चे के या कपूत के जन्म लेने से खुशियां मनाई जाती है। 3 नंबर पर बढ़े, बढ़े का मतलब दीपक है वो बुझ जाता है, और जो कपूत है वो प्रमुख रूप से क्या हो जाता है, बड़ा होता है। और उसके बाद देखिए 4 नंबर पे अंधियारो, दीपक के बुझ जाने से अंधियारा हो जाता है। और जो कपूत है वो बड़ा होगा तो वो परिवार पर क्या लगाएगा, कलंक लगाएगा। इसके अलग अलग अर्थ आप ग्रहण कर सकते हो। एक उदाहरण और देखेंगे हम, नल की अरु नल नीर की गति एके करी जोय, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होए। यानी जल जो है और व्यक्ति है दोनों का एक सा ही संबंध होता है। जिस प्रकार जल है जितना क्या करेगा, ढाल में जाएगा उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी। उसी प्रकार कोई व्यक्ति है वो नम्र या विनम्र स्वभाव का होगा, उसका स्वभाव उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा, उसकी इतनी ही इज्जत है वो मानी जाएगी। यानी कि ऊंचो ऊंचो का मतलब नर के संबंध में ऊंचा पद या प्रतिष्ठा, और नल नीर के संबंध में ऊंचाई पर, यानी कि ऊंचाई से जो चीज चलेगी वो चीज नीचाई की ओर आकर के स्पीड की स्पीड बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जो अच्छा व्यक्ति है, जो विनम्र व्यक्ति है, वो भी जितना नतमस्तक होकर के चलेगा, लोगों को अच्छा व्यवहार करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। उसके बाद देखिए सैभंग अलंकार, जब किसी पद में प्रयुक्त किसी शब्द के टुकड़े करने पर ही, यानी जब उसके टुकड़े करेंगे तभी इसका अर्थ है वो हमें पता चलेगा। देखिए बहुत सुंदर उदाहरण और बहुत ही अच्छा सा सरल सा उदाहरण मैंने लेने का प्रयास किया है। अजरा मरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं है, यानी कि इसमें 2 चीजें बताई गई है। देखिए
जब हम अजर, देखो अजरामरता शब्द को अलग अलग करेंगे, ठीक है, इसको हम जब दो भागों में डिवाइडेशन करेंगे, 2 या 3 में, तभी इसका अर्थ वो ग्रहण कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखो ये आ गया, उजियारो आ गया, बारे आ गया, ऐसे नहीं है। इसमें क्या होगा, उसके टुकड़े होंगे तभी होगा। एक तो टुकड़ा कर सकते हैं अज, ये हो गया, उसके बाद राम हो गया, उसके बाद रता हो गया, इसका अलग अर्थ करेंगे। उसके बाद देखो अजरा, अजर, उसके बाद अमरता, अजर और अमरता, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अज राजाओं जैसी और राम के राजाओं जैसी अयोध्या नगरी किसे पसंद नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा, अजरता, जहां पर व्यक्ति रह करके बूढ़ा नहीं हो, जर नहीं हो, उसी प्रकार, और वो अमर रहे, बूढ़ा नहीं हो और अमर रहे, ऐसी अयोध्या नगरी किसको पसंद नहीं है। यानी जब हमने इस शब्द को अलग अलग किया, उसको तोड़ा, उसको खोला, तब ये अर्थ हमारे सामने आए कि राजा अज जैसी और राम जैसी, राजा जहां पर रहते हैं वो अयोध्या नगरी किसे पसंद नहीं है। और उसके बाद अजरता व अमरता से पूर्ण या अजरता व अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी किसी प्रिय नहीं है। ये दोनों जो अर्थ है वो अजरामरता शब्द के टुकड़े करने पर ही प्राप्त होते हैं। अतः यहाँ पर क्या है, सैभंग यमक अलंकार है वो माना जा सकता है। हमने 2 अलंकार पढ़े हैं, जहां पे बड़े अलंकार होंगे 2 या 3 अलंकार पढ़ेंगे, छोटे अलंकार होंगे तो हम इसी श्रृंखला में पहले अलंकार को पढ़ेंगे, और छोटे छोटे वीडियो भी मैं आपके लिए लाना का विचार है वो मैंने किया है। जैसे कल मैंने की और की, छोटी की और बड़ी की का भी वीडियो आपके सामने मैंने रखा था, आप लोगों का अच्छा सानिध्य रहा। इसी प्रकार आप अपना प्रेम, सानिध्य और जो आपका ज्ञान है वो आप बढ़ाते रहिए, और आप जो मेरे प्रति जो प्रेम दिखा रहे हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।